नमस्कार। आजकल मार्केट में लेंसकार्ट के आईपीओ की बड़ी चर्चा है, तो सोचा कि चलिए इस पर एक गहरी नज़र डालते हैं और समझते हैं कि इस विजन के पीछे आखिर है क्या। तो चलिए सीधे नंबर से ही शुरू करते हैं। लेंसकार्ट अपने आईपीओ से कितना पूरे 7,278 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान कर रहा है। मतलब ये वाकई एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इस पूरी बातचीत में हम क्या क्या कवर करेंगे? आईपीओ की बेसिक डिटेल्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ये पैसा जाएगा कहाँ, मार्केट में इनकी पोजीशन क्या है, और हाँ, सबसे ज़रूरी, इसमें रिस्क्स क्या हैं। तो सबसे पहले आइए एक झटके में इस आईपीओ की ज़रूरी डिटेल्स पर नज़र डाल लेते हैं। अच्छा, अगर कोई सोच रहा है कि ये आईपीओ होता क्या है, तो बहुत सिंपल शब्दों में, जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम पब्लिक के लिए स्टॉक मार्केट में लाती है, तो बस उसी को आईपीओ कहते हैं। तो जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए ये तारीखें बहुत ज़रूरी हैं। 31 अक्टूबर से बिडिंग यानी बोली लगाना शुरू होगा, 4 नवंबर को बंद हो जाएगा और फिर 10 नवंबर को ये कंपनी स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो जाएगी। प्राइस बैंड रखा गया है 382 से 402 रुपीस प्रति शेयर के बीच। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, ग्रे मार्केट यानी जो अनऑफिशियल मार्केट है, वहाँ इसको लेकर काफ़ी अच्छा माहौल है, जिससे अंदाज़ा लग रहा है कि लिस्टिंग के टाइम एक अच्छा खासा गेन मिल सकता है। ठीक है, आईपीओ की डिटेल्स तो हो गईं, पर असली सवाल तो ये है कि कंपनी खुद कैसा परफॉर्म कर रही है। चलिए अब इसके फाइनेंशियल्स को चेक करते हैं। और यहाँ देखिए, लेंसकार्ट की रेवेन्यू ग्रोथ जबरदस्त है। साल दर साल कंपनी ने लगातार और मजबूत ग्रोथ दिखाई है। ये साफ दिखाता है कि मार्केट में इनकी पकड़ कितनी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन रेवेन्यू से भी बड़ी कहानी है ये प्रॉफिट। कई सालों तक लॉस में रहने के बाद फाइनली पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने एक सॉलिड प्रॉफिट कमाया है। ये एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड है जो इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। तो अब वो बड़ा सवाल, लगभग 7,000 करोड़ का सवाल, कि इतने सारे पैसे का लेंसकार्ट आखिर करेगा क्या? उनके पास एक बिल्कुल क्लियर प्लान है। पहला, और नए स्टोर्स खोलना। दूसरा, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना। तीसरा, ब्रांड मार्केटिंग को और जोर शोर से बढ़ाना। और चौथा, जरूरत पड़ने पर दूसरी कंपनियों को खरीदना, यानी एक्विजिशन करना। ठीक है, प्लान तो सॉलिड लग रहा है, पर मार्केट में लेंसकार्ट की पोजीशन असल में कैसी है और क्या-क्या चुनौतियां हो सकती हैं? आइए अब ये देखते हैं। एक रेड सियर रिपोर्ट के मुताबिक लेंसकार्ट इंडिया के ऑर्गेनाइज्ड आईवेयर मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, वॉल्यूम के हिसाब से। मतलब साफ तौर पर ये अपने सेक्टर के लीडर हैं। और ये लीडरशिप कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे है उनका मैसिव और तेजी से बढ़ता हुआ स्टोर नेटवर्क। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी। ये दिखाता है कि उनका एक्सपेंशन प्लान कितना एग्रेसिव है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ रिस्क भी जुड़े होते हैं। तो लेंसकार्ट के केस में क्या रिस्क्स हैं, चलिए उन पर भी एक नज़र डाल ही लेते हैं। तो 2 बड़े रिस्क्स हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है। एक तो है रॉ मटेरियल का रिस्क, मतलब उनके खर्चे का लगभग 25% हिस्सा रॉ मटेरियल पर जाता है। तो सप्लाई में कोई भी गड़बड़ या कीमत बढ़ने से उनके प्रॉफिट पर सीधा असर पड़ सकता है। और दूसरा रेगुलेटरी रिस्क। कंपनी पर पहले फीमा के तहत एक जांच हुई थी और कंपनी ये गारंटी नहीं दे सकती कि आगे ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आइए की टेकअवेज को फटाफट समराइज करते हैं। तो देखिए, एक तरफ है जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ, हाल ही में कंपनी प्रॉफिट में आई है, एक्सपेंशन और टेक के लिए क्लियर प्लान है और ये मार्केट लीडर भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ रॉ मटेरियल और रेगुलेटरी, ये 2 बड़े रिस्क हैं जिन पर नजर रखनी होगी। और आखिर में वही एक बड़ा सवाल जिसका जवाब सब ढूंढ रहे हैं, क्या लेंसकार्ट का ये विजन इन्वेस्टर्स का भरोसा जीत पाएगा? इसका जवाब तो अब जल्द ही मार्केट ही देगा।